आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 4.3 में। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आकृति 4.9 जो कि ये वाला आकृति है 4.9 का, ठीक है। आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कोई दंड आलेख बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। इसे आप बढ़िया से अवलोकन करें और उसके बाद यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके उत्तर आप दे दें। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखें। इसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइकिल कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जिसके नाम हैं S, P, R, M और N, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की जो पसंद है वो दी गई है कि कितने विद्यार्थियों को एस कंपनी के साइकिल पसंद है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एस कंपनी की साइकिल पसंद है। पी कंपनी की पसंद कितने विद्यार्थियों की है? तो 25 है। इसी तरह से आर कंपनी की जो साइकिल है वो कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? तो 40 है, 40। एम कंपनी की साइकिल जो है वो 5 स्टूडेंट पसंद करते हैं। और एन कंपनी की जो साइकिल है इसे कितने? 35 विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी आसान था। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न इसी में से पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो जिस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय होगी उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा है कि आर जो कंपनी है इसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है ना, और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। 40 विद्यार्थी आर कंपनी की साइकिल को पसंद करते हैं और इससे ज़्यादा किसी और कंपनी की नहीं है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय साइकिल कौन होगी? आर कंपनी की। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे आप। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? तो अब हम अच्छे से इसको देखते हैं। पी कंपनी कहाँ दिखा? दूसरे नंबर पे। कितने विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं? यहाँ पे ये बिल्डिंग कितने के सामने है? देखिए 25 विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर 25, ठीक है। 25 विद्यार्थी, ये भी इसका उत्तर भी हो गया, इसका भी उत्तर हो गया। उसके बाद है, किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है? तो सबसे नीचा बिल्डिंग देखिए किसका है, ठीक है। किसका जो दंड आलेख है सबसे कम है? ये देखिए यहाँ पे एम कंपनी का सबसे छोटा है, सिर्फ 5 विद्यार्थी ही इसे पसंद करते हैं, है ना। तो किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है? यहाँ पे क्या होगा? एम कंपनी की। तो यहाँ आप एम लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। तो पहला नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, और यकीनन ये बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं। 2006 में खिलाड़ियों की जो संख्या थी वो 160 थी। 2007 में 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2008 में केवल 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, ये 5 वर्ष है। और इन सारे वर्षों में जितने खिलाड़ियों ने वार्षिक खेलों में भाग लिया उनकी संख्या नीचे दी गई। खिलाड़ियों की संख्या 2006 में 160 थी, 2007 में 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2008 में 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, वहीं 2009 में 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2010 में 320 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे? तो यहाँ पे एक ऐसा पैमाना लेते हैं जो ओवरऑल सबके लिए बढ़िया हो, सारे नंबर उससे विभाजित हों, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40-40 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। पैमाना जो है हम 40 का पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इसका हम दंड आलेख बनाते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों को देखेंगे और इनका आसानी से हम उत्तर दे पाएंगे, जैसा कि हमने पहले नंबर में दे दिया था।
दंड आलेख बनाने के लिए आप ग्राफ कॉपी का यूज़ करें, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। स्केल आपके पास होना चाहिए, रूलर, और फिर पेंसिल का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे। मैं यहाँ पे पेन से बना देता हूँ। सबसे पहले ये ग्राफ कॉपी है मान लिया जाए। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है टोटल कितने दंड आलेख होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे। ये चूँकि छोटा ग्राफ है तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है, सो दैट कि आपका पाँचों इसमें आ जाए। चलिए तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये पूरा तो एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ। ये नीचे से देखिए, यहाँ पे मैं अगर यहाँ से बनाना शुरू करूँ, ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे हो जाता है हमारा, फिर एक गैप करके मैं दूसरा यहाँ बना लूँगा, फिर यहाँ तीसरा हो जाएगा, 5 है तो आराम से यहाँ पे मैं बना पाऊँगा इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले एक ऊपर की ओर एक लाइन आप खींच लेंगे स्केल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ जो कि ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये लाइन मैं रेड कलर से बना देता हूँ। यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर नीचे की ओर यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये स्केल को बराबर से रखें आप। यहाँ पे मैं इसे 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ये है 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्ष लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? वर्ष। यहाँ पे देखिए वर्ष जो है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, वर्ष। वर्ष होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में मैं खिलाड़ियों की संख्या को रख लेता हूँ। इस साइड में मैं क्या लिख लेता हूँ? खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा है वो है 160 और जो सबसे बड़ा संख्या है वो है 400। तो मैं 40 से बनाना शुरू करता हूँ। ये 0 है, इसके बाद यहाँ पे 40 मान लेते हैं। ये 40, फिर ये 80 और फिर ये हो जाएगा 120। 120 में 40 मिलाएंगे तो 160, फिर 160 में 40 मिलाएंगे तो 200, फिर 240, फिर 280, फिर 320। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। 320 के बाद हो जाएगा 360 और फिर हो जाएगा 400, फिर 440। ये और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है? एक एरो दे देना है कि ये जो डिटेल्स है आगे और बढ़ सकता है, और यहाँ पे भी आपको एक एरो दे देना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम पहला डेटा को देखते हैं। देखिए 2006 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया है 2006 में। तो 2006 मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। 2006 का लेते हैं यहाँ से। 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 0 से यहाँ से चलना शुरू करेंगे। 160 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। 0 से शुरू करेंगे। 0 से 160 कहाँ पे आ रहा है? 0 से 160 तक आपको चलना है, यहाँ तक, ठीक है। रुक जाना है। फिर इसके बगल वाले में भी वही काम करना है, 160 तक आना है और रुक जाना है। इसको आप इस तरह से मिला लें, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे नीचे में हम लिख देंगे कौन सा साल है ये? 2006 है। 2006। ये 2006 का पता चल गया कि 2006 में कुल 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दूसरा जो है 2007 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 280 खिलाड़ियों ने।
वर्ष 2007 में कुल 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो 2007 हम एक गैप करके बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो हम यहाँ से चलते हैं एक घर छोड़ के, 280 तक जाना होगा इस बार हमें। तो 280 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 280। तो यहाँ से इसको इस तरह से मिला दीजिए आप, ठीक है। ये है 2007, कब का है ये, 2007 का है। 2007 में कुल 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, 2008 में कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब 2008 में कुल जो है, एक घर छोड़ के यहाँ से बनाते हैं, 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 200 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये 200 है, और ये है 2008, वर्ष 2008। तो 2008 हमने यहाँ पे बना दिए। अब देखते हैं 2009 में कुल 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो अब हम 2009 में क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करके 400 तक जाएंगे। कहाँ तक, 400 तक। तो 400 तक आपको दिखा देंगे। यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, 400 हमारा आता है यहाँ पे। देखिए ये लाइन जो है हमें 400 तक लेके आना होगा। ये देखिए 400 यहाँ पे है ना, यहाँ तक लेके आना होगा। और इसको हम इस तरह से पहले मिला देते हैं, और फिर एक लाइन यहाँ से भी हम नीचे की ओर खींच लेंगे। स्केल को थोड़ा ठीक से बैठाना होगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, खैर ठीक ही है। तो ये 400 की ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। और ये है वर्ष 2009, तो यहाँ पे 2009 लिख देते हैं। क्लियर है, चलिए। अब लास्ट है एक 2010 का। 2010 में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 320 खिलाड़ियों ने। तो यहाँ पे हम 2010 का 320 तक लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए 320 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 2010 का, इस लाइन से। तो 320 की ऊंचाई यहाँ पे आती है, तो यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ठीक है। कहाँ तक, देखिए 2010 में 320 खिलाड़ियों ने भाग लिया है कुल, तो ये 320 के ठीक सामने तक लेकर आना है आपको, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं, और फिर इसे नीचे की ओर खींच लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2010। तो इस तरह से दंड आलेख जो है हमारा यहाँ पे हो चुका है तैयार। यहाँ पे हमने वर्ष लिखा है 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, और इस साइड में हमने खिलाड़ियों की संख्या दर्शाई है। अब देख सकते हैं 2006 में जो है खिलाड़ियों की संख्या 160 है। 2007 में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो आप ध्यान से देखेंगे तो 280 है। कितना है, 280 है, ठीक है। और फिर 2008 में जो है खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है 200, और उसके बाद 2009 में जो है खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक, जो कि है 400। कितने के बराबर है ये, 400 के बराबर। और फिर 2010 में जो है खिलाड़ियों की संख्या पहुंच जाती है कितनी, 320। ये देखिए 320। तो ये हमने दंड आलेख यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। अब हम इसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए नंबर में दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमने 40-40 के डिफरेंस पे बनाए हैं यहाँ पे, है ना। तो इकाई का मतलब होता है यूनिट या इकाई। तो यहाँ पे एक इकाई जो है वो उसके बराबर है 40 खिलाड़ी। 40 खिलाड़ियों का डिफरेंस हमने लिया है, 40 खिलाड़ी, ठीक है। तो ये तो एक आंसर हो गया आपका। दूसरा इसी का बी में देखिए, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है।
तो किस वर्ष में अधिकतम है, आप जो ये दंडालेख है इसे देख कर आप बताइए सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सा है वर्ष में है। तो आप देख सकते हैं 2009 में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। देखिए ये 2009 में सबसे अधिक, सबसे ऊंचा कहाँ जा रहा है 2009 में, कहाँ तक 400। तो सबसे अधिक हो जाता है 2009। और सबसे कम कब है, तो देखिए सबसे नीचा बिल्डिंग कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे नीचा जो दंडालेख है वो है 2006 का 160, है ना। वैसे आप यहाँ पे भी देख के पकड़ सकते हैं 2009 में सबसे अधिक है खिलाड़ियों की संख्या और सबसे कम जो है वो है 2006 में। तो अधिकतम है, अधिकतम 2009 और न्यूनतम जो है वो है न्यूनतम 2006 में। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। और अब हम इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है, तो 2006 और 2010 का अनुपात निकालना है। तो 2006 का अनुपात निकालना है 2010 वाले साल से। तो अनुपात का निशान यही होता है, रेशियो। तो 2006 में कुल कितने थे खिलाड़ी, 160। तो 160 अनुपात जो है कितना हो जाएगा, 320। 160 अनुपात 320 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 160 बटा अनुपात हटाएंगे तो बटा 320। 0 से 0 को काट दीजिए और 16 एकम 16, 16 दूना 32, क्या आ जाता है 1/2। 1/2 आता है, मतलब 1:2, 1:2। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ये आंसर है, फिर आपका ये आंसर है और ये भी आपका आंसर था। ठीक है, कुल मिला के 3 आंसर आएंगे आपके। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। 100 में से इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अभी जो हमने प्रश्न नंबर 2 में बनाए थे वो दोहरा दंडालेख नहीं था, वो सिंगल था। यहाँ पे हमको डबल वाला बनाना है। तो विषय यहाँ पे दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। प्रथम सत्र में 60 आता है, द्वितीय सत्र में जो है 80 आता है हिंदी में। अंग्रेजी में इसी प्रकार प्रथम सत्र में 70 और द्वितीय सत्र में 65 आता है किसी विद्यार्थी को। और गणित में जो है प्रथम सत्र में 80 और दूसरे में 95 आता है। इसी तरह से ये डेटा हमें 5 सब्जेक्ट का दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अनुसार हमें एक दोहरा दंडालेख बनाना है और उसके बाद इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ कॉपी आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे हम बनाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना डबल बार ग्राफ होगा। दोहरा दंडालेख खींचना है तो यहाँ पे एक विषय के लिए जो है 2 दंडालेख बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे 5 विषय दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो अगर आप यहाँ से ही शुरू करते हो तो ये दोनों ले लेगा आपका कौन, हिंदी। फिर एक गैप अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा आपका अंग्रेज़ी। फिर एक गैप यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ तक में हो जाएगा गणित। फिर एक गैप छोड़ते हैं तो यहाँ तक में हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। फिर एक गैप छोड़ते हैं तो यहाँ तक में हो जाएगा आपका विज्ञान। तो हम इसी लाइन से बनाना शुरू करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। चलिए इस बार हम एकदम लास्ट वाले लाइन से ही बनाते हैं, यहाँ से ही 0 मान के चलेंगे हम लोग। तो ये हमने वर्टिकल लाइन ले लिया। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जो कि क्षैतिज कहलाता है। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पूरा लास्ट तक बनाइए। हो गया। अगर आपका ग्राफ पेपर आपका अगर और इससे बड़ा हो तो और बेहतर होगा। और इस लाइन को भी मैं पूरा यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ, लास्ट तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बना सकते हैं। और दोनों तरफ आपको एरो का चिन्ह दे देना है। तो हमने दोनों ही साइड में एरो का निशान दे दिया।
और ये जो होगा, जो जहाँ पे दोनों मीट करता है, ये ज़ीरो हो जाता है। ये क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब हम यहाँ पे विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषय। इस साइड में विषय रहेगा हमारा, और इस साइड में जो है प्राप्तांक रहेंगे। क्या रहेंगे? चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो प्राप्तांक है 0 से लेके 100 तक हो सकते हैं, तो हम 10-10 का यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। पैमाना जो है यहाँ पे हम 10-10 का रख लेते हैं। ठीक है, 10-10 का गैप पकड़ लेते हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ठीक है, ये 40, ये 50, 60, फिर ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 80। आप देख पा रहे हैं ना? चलिए, 80 के बाद ये हो जाएगा 90, और यहाँ पे 100। ठीक है। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है, अगर किसी को सिर्फ 5 नंबर आता है तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे? ये देखिए, ये 0 है, ये 10 है, इन दोनों के बीच में जो आएगा लाइन, ये हो जाएगा 5। ठीक है। 6 होगा तो एक लाइन इससे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक में 10-10 लाइन होते हैं, जैसे स्केल में होते हैं 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में 10-10। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर, अगर मान लिया जाए कोई 14 नंबर लाता है तो ये 15 है, तो 15 से एक घर कम कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। चलिए, अब हम आलेख को बनाना शुरू करते हैं। पहला जो है यहाँ पे देखते हैं, पहले सिर्फ हिंदी का देख लें आप। हिंदी का जो है प्रथम सत्र में आता है 60, और द्वितीय सत्र में कितना आता है? 80। 60 और 80 बनाना है, हमने यहीं से बनाना है, पहला लाइन से ही। ठीक है। तो पहला जो है 60 आता है, तो 60 कहाँ पे आएगा? यहाँ तक आएगा। ठीक है ना? यहाँ तक आएगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको इस तरह से, 0 से 60 तक जाएंगे। दिख रहा है? सॉरी, नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए, 0 से हम इसे लेकर इस लाइन को कहाँ तक चलेंगे? 60 तक। 60 तक। ठीक है, ये 60 है, दिख रहा है। यहीं से इस लाइन से ही हम इसमें मिलाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, ग्राफ छोटा है हमारा। तो 60 की ऊंचाई तक इसको ले जाएंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो 60 लिख भी सकते हैं। क्लियर है? 60 हो गया। और द्वितीय सत्र में इसी विद्यार्थी को कितना आता है? हिंदी में 80 नंबर आता है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हम 80 तक चले जाएंगे। 80 कहाँ पे है देखिए, और इसी से आगे बढ़ते हुए हम 80 तक चलेंगे। इस बार यहाँ से इसको ठीक से प्रेस करके रखिएगा, नहीं तो हिल जाएगा। ये 80 तक आपको लेके आना था। 80 तक आ गए। अब ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे 80 तक। ठीक है। और यहाँ से इसको मिला देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे 80 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो दोनों आलेख है किस विषय के लिए है? हिंदी के लिए, हिंदी। ठीक है। और आप चाहें तो ये जो प्रथम सत्र को अलग कलर से बनाएं, द्वितीय सत्र को अलग कलर से बनाएं, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये प्रथम सत्र है या द्वितीय सत्र है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम सत्र, और यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीय सत्र। क्लियर हो जाएगा? द्वितीय सत्र। क्लियर है? ठीक है। यानी कि हिंदी में पहला सत्र में जो है 60 आया था, द्वितीय सत्र में 80 आया था। अब हम अगले विषय को देखते हैं। अगला विषय है, देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में आते हैं 70 प्रथम सत्र में, और द्वितीय सत्र में आता है 65। 70 और 65 बनाना है अंग्रेज़ी का। तो अब हम यहाँ पे अंग्रेज़ी का बनाएंगे। एक घर यहाँ से यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे बनाएंगे अंग्रेज़ी। प्रथम सत्र में है 70 और द्वितीय में है 65। ठीक है। तो पहला 70 है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। 70 कहाँ पे जाएगा देखिए आप ध्यान से, यहाँ तक आएगा। ठीक है। हो गया। और फिर इसे जो है यहाँ पे इस तरह से करके ये हो गया आपका 70।
और द्वितीय सत्र में क्या होता है, 65 नंबर आता है। तो 65 नंबर कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये 60 है, ये 70 है ना। इन दोनों के बीच में एक और पतला सा लाइन दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है, ये वाला लाइन। तो जब ये 60 और ये 70 है तो बीच में क्या आएगा, 65 आएगा। तो ये वाला लाइन हम यहाँ से खींच लेते हैं और मिला लेते हैं नीचे तक। तो यहाँ से इसको हम 65 तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये है, देखिए 70 था पहले प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में कितना आ गया है अंग्रेजी में, 65 मार्क्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम सत्र, क्योंकि हम अलग अलग कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रथम सत्र, और यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय सत्र। आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम लिख दे रहे हैं क्लियर कट समझ में आने के लिए। तो 2 विषय का हो चुका है यहाँ पे। अब हम तीसरा विषय का देखते हैं। तीसरा विषय में देखिए क्या है, तीसरा विषय में है गणित। प्रथम सत्र में आता है 80 और द्वितीय सत्र में आता है 95। तो गणित का लेके चलेंगे 80 और 95। तो यहाँ पे हम गणित का बनाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, 80 और 95। तो यहाँ से लेके चलते हैं, 80 कहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये पॉइंट होगा हमारा 80 का, है ना। तो यहाँ से बनाते हैं, ध्यान से देखिए, काफ़ी सरल होता है ये सब बनाना, और एग्ज़ाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। फिर इसको इस तरह से मिला दीजिए आप, और यहाँ से एक लाइन नीचे की ओर खींच देते हैं। बहुत मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग होता है ये सारा बनाना। चलिए, तो ये हो गया हमारा गणित विषय में जो प्रथम सत्र में आया है, कितना आया है, 80 मार्क्स है। तो ये 80 लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसी का जो द्वितीय सत्र है उसमें आता है उसको 95 नंबर, मतलब इससे भी ऊंचा बिल्डिंग बनेगा अभी। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 95 कहाँ पे आएगा, ये है 90, है ना, और ये है 100। तो 90 और 100 के बीच में जो ये आधा लाइन है, बिल्कुल दोनों को आधा बांटता हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 95, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो लाइन इसी को मिला देते हैं इस तरह से, खाली हो गया। और ये लाइन को नीचे तक लेके जाना है। ये हो गया आपका द्वितीय सत्र में 95। कितना नंबर आ गया है, 95। तो ये है गणित विषय का। तो यहाँ पे भी हम प्रथम और द्वितीय लिख लेते हैं। प्रथम सत्र ये हो गया, और ये हो जाएगा द्वितीय सत्र, ठीक है। चलिए, तो 3 विषय का ऑलरेडी हो चुका है। अब हम चौथा विषय को देखते हैं। चौथा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में आता है 84 और दूसरा में आता है 85, 84-85। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, छोटा छोटा लिखना है। चलिए, तो पहला सत्र में आता है सामाजिक विज्ञान में 84 नंबर। तो यहाँ पे था 80 हमारा, ये था हमारा 80 और ये है 85। तो एक घर कम कर लेते हैं, 84 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अब हम खींच देंगे नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये 80 था और इससे 4 घर ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 घर, यहाँ पे आ रहा है 5 से ठीक एक कम। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, और ये हो गया हमारा 84 नंबर सामाजिक विज्ञान का प्रथम सत्र में। यह है 84 नंबर, और इसी का द्वितीय सत्र में 85 आता है, मतलब ठीक थोड़ा सा स्लाइटली ऊंचा है, एकदम यही वाला लाइन, थोड़ा सा एक घर का फ़र्क है बस। तो ये हो जाएगा 85, और इसको यहाँ पे नीचे की ओर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान। तो ये हो जाता है हमारा प्रथम सत्र और ये हो जाएगा द्वितीय सत्र, ठीक है।
तो प्रथम सत्र द्वितीय सत्र हमने यहाँ में मेंशन कर दिया है, सो दैट कि आप आसानी से समझ सको। और अब हम देखते हैं विज्ञान विषय में उसे जो है प्रथम सत्र में आता है 76 नंबर और द्वितीय सत्र में आता है 80 नंबर। तो इसको भी बना लेते हैं 76 और 80। तो अंत में यहाँ पे हम विज्ञान लिख लेते हैं, विज्ञान, ठीक है, 76 और 80। चलिए, तो 76 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए 70 है, ये 70 है और ये 80 है। तो 70 और 80 के बीच में ये क्या हो जाएगा 75, 75 से एक घर ऊपर यहाँ पे लीजिए, ये हो जाएगा आपका 76। तो इसको इससे पहले मिला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रथम सत्र में 76 नंबर और द्वितीय सत्र में कितना आया है 80 नंबर। तो ये जो है 80 यहाँ पे है, इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बना दीजिए, सिंपली हो गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका 80। तो इस तरह से हमने ये जो है दोहरा दंडालेख जो डबल बार ग्राफ है वो यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने प्रथम सत्र द्वितीय सत्र लिख दिया है। आप चाहें तो प्रथम सत्र के लिए अलग कलर के पेन और द्वितीय सत्र के लिए अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट के अच्छा से मीनिंगफुल दिखे, अलग अलग दिखे दोनों, ठीक है। और आइए अब हम इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। और यहाँ पे पहला सवाल है, विद्यार्थी ने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। तो आप यहाँ से इस डेटा को देख के भी बता सकते हैं, बार ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं। प्रथम सत्र में 60 था, बाद में आया 80, तो यहाँ पे 20 नंबर का फ़ायदा हो रहा है उसे, 20 नंबर का सुधार मिला है। हिंदी में, अंग्रेज़ी में 70 से 65 हो गए हैं, तो सुधार हुआ ही नहीं है। गणित में देखिए 80 था पहले, 95 लाया, 15 नंबर का सुधार हुआ। सामाजिक विज्ञान में 84 से 85 हुआ, 1 नंबर का सुधार हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। विज्ञान में 76 से 80 हुआ, 4 नंबर का सुधार हुआ। तो सबसे बेहतर सुधार उसका किस में दिख रहा है, हिंदी में दिख रहा है। 60 से हो गया 80, तो हम यहाँ पे इसका जवाब यहीं पे लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा, हिंदी। तो इसका जवाब आप हिंदी यहीं से लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, सुधार की बात कर रहा है। यहाँ तो सुधार हुआ ही नहीं है, यहाँ तो प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो सुधार सबसे कम किस में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में। देखिए 84 से 85 हुआ, 1 ही नंबर का फासला है। सबसे कम जो सुधार है वो सामाजिक विज्ञान में हुआ। विज्ञान में देखिए 4 नंबर का फ़र्क है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में केवल 1 ही नंबर का फ़र्क है। तो सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ है। और यहाँ पे हम ये दोहरा जो दंड डाले थे इसकी सहायता से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 60 से 80 हो गया हिंदी में, तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे तो डी ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि हिंदी में है। और सामाजिक विज्ञान में आप देखिए 84 से 85 एकदम स्लाइटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, 1 अंक का फ़र्क है। तो यहाँ से भी देख के आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। और आगे बोल रहा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब पहले से कम आया है किसी में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अंग्रेज़ी को, अंग्रेज़ी में पहले 70 आया था, बाद में 65 हो गया, तो इसमें प्रदर्शन क्या हुआ, नीचे गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज़ी। यहाँ पे देखिए कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के कंपेयर में प्रथम सत्र में यहाँ पे 70 है, द्वितीय में 65 हो गया, नीचे गिर गया है। किसी में भी पहला से दूसरा में कम नहीं है, सिर्फ आपको अंग्रेज़ी में दिखेगा पहला से दूसरा वाले में, द्वितीय सत्र में कम है, बाकी सब में पहला से ज़्यादा है ना। पहला में कम है, दूसरा में ज़्यादा है, लेकिन अंग्रेज़ी में पहला में ज़्यादा है, दूसरा में कम है। तो इसमें जो है प्रदर्शन क्या हुआ, नीचे गिरा है, अंग्रेज़ी होगा इसका उत्तर। और आज के इस वीडियो लेसन में स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लेसन हो चुका है काफ़ी लंबा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.